मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, उनको चरण स्पर्श नमन वंदन करता हूँ। दोस्तों, युग परिवर्तन का ये समय चल रहा है, जो इस समय युग परिवर्तन का संभवतः ये अंतिम चरण का जो अध्याय है वो प्रारंभ हो चुका है शायद दोस्तों। तो महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत जो स्वयं महाकाल हम लोगों के बीच में पधारे और हम में से बहुत को ये सौभाग्य भी मिला कि उनके साथ रह पाए, उनके चरण स्पर्श कर पाए। और हमारा ये सौभाग्य हमें नहीं मिल पाया और हमने गुरुजी के शरीर को कभी देखा नहीं दोस्तों। गुरुजी के शरीर को कभी देखा नहीं, लेकिन आज से 25-26 साल पहले एक किसी किताब पढ़ी, एक क्लिनिक पे गया मैं, प्राइवेट क्लिनिक पे। वहाँ किसी डॉक्टर के पास एक अखंड ज्योति रखी हुई थी। वो अखंड ज्योति को मैंने उठा लिया और उसका एक पेज पढ़ा मैंने। और एक पेज पढ़ने के बाद में जिज्ञासा इतनी प्रबल हो गई कि मैं कभी कोई किताब नहीं पढ़ता था, तो मैंने जाके वो पूरी किताब एक साथ पढ़ी मैंने पहले। और किताब पढ़ते ही फिर मैं वापस उस क्लिनिक पे गया और वहाँ से फिर 2-3 किताब और ले आया मैं। और वो फिर मैंने रात को पढ़ दी। तो सुबह सुबह डॉक्टर साहब ने दुकान खोली अगले दिन, तो उसके पास थोड़ी सी और पड़ी थी पुरानी अखंड ज्योति युग निर्माण योजना। तो मैंने फिर सुबह वो उठा ली और ये क्रम चला अध्ययन का। गुरुजी ने उसका परिणाम ये रहा, उनकी अनुकंपा इतनी बरसी मेरे ऊपर कि मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मुझे बुलाया। और वहाँ मेरे परम श्रद्धेय आदरणीय हमारे कुलाधिपति जी डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, हम गीता की कक्षा में हमें बहुत पास से उनको अनुभव करने का मौका मिला। और आदरणीय चिन्मय जी जब शायद पढ़ने गए हुए थे या भारत आए नहीं थे या हमसे मुलाकात नहीं हुई थी जब, तो इस क्रम से फिर मुझे परम पूज्य गुरुदेव ने, दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे पता नहीं था और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। और मैं जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक कक्ष बना हुआ था, रेलवे क्वार्टर, उसमें कहते थे कि लोग यहाँ पर बहुत बाद में कहते थे, लेकिन मैं वहाँ पर अपना स्कूटर ले जाता था और रोज़ाना दीनदयाल जी के कमरे के सामने खड़ा हो जाता था जाके। किसी को पता नहीं था यहाँ दीनदयाल जी का जन्म हुआ है। उसके बाद में फिर 1.5 साल बाद में वहाँ डॉक्टर महेश शर्मा जी और बहुत सारे नेता आए, वेंकटैया नायडू जी भी आए थे, बहुत सारे राजस्थान के भी बीजेपी के नेता आए थे। तो वहाँ उन्होंने वो भाषण करके बताया कि यहाँ दीनदयाल जी का जन्म हुआ है। तो मैं राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, हुआ होगा भाई दीनदयाल जी होंगे कोई। तो उन्होंने, डॉक्टर महेश शर्मा ने भाषण में तब मुझे एक बात बोली कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया राजनीति में। तो जैसे ही ये शब्द मेरे कान में पड़ा, एकात्म मानववाद राजनीति में बोला, तो मेरी जिज्ञासा इतनी प्रबल हो उठी कि मेरे अंदर जिज्ञासा इतनी तीव्र उत्कंठा जन्म ले चुकी थी उस समय कि आखिर दीनदयाल जी ने आत्मा को राजनीति में क्यों बोला। तो मैं इस गुत्थी को समझने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। तो परम पूज्य गुरुदेव ने मुझ पे इतनी अनुकंपा की कि मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय से मुझे समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक के लिए भेजा और मुझे कार्य दिया गया सारे संसार की राजनीति का स्वास्थ्य जो खराब हुआ है उसको ठीक करने का जो सूत्र
कहाँ है वो दीनदयाल जी के यहाँ मिलेगा, मुझे ये बात पता नहीं थी। तो और दीनदयाल जी का गुरुजी का क्या संपर्क है मुझे शुरू पहले कुछ पता नहीं था। तो अभी ये पिछले 1.5-2 साल के अंदर ही मुझे ये मालूम पड़ा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और गुरुजी तो बहुत पहले से ही एक दूसरे को मिलते रहते थे। तो फिर मेरे ध्यान आया कि ये जनसंघ जो पार्टी बनाई थी ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने बनाई थी, पहले उत्तर प्रदेश में बनाई थी, 1 महीने के बाद में फिर अखिल भारतीय स्तर पे दिल्ली में गठित करके और उसका अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया था। तो लेकिन संघ से दीनदयाल जी को भेजा गया था। तो संघ का भी बहुत सारा संविधान और जनसंघ का जो संविधान लिखा दीनदयाल उपाध्याय जी ने, और बाद में बॉम्बे अधिवेशन में जो 4 सूत्र उन्होंने राजनीति को प्रदान किए हैं, उन्होंने कहा पूंजीवादी लोकतंत्र के स्थान पे अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना एक विकल्प है सारे संसार के समक्ष, जहाँ वो सीधे धन को चुनौती देते हुए कहते हैं कि धरती पे कोई भी मानव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास कोई धन ना हो। कोई आदमी जीवन में ये ना कह दे कि मेरी ज़िंदगी में मुझे भगवान पैसा नहीं दिया इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। दीनदयाल जी कहते हैं ये अमीर बनेगा, ये गरीब बनेगा, ये मालिक बनेगा, ये नौकर बनेगा, ये ईश्वर ने तय नहीं किया है कभी भी, ये हमारे द्वारा अपनाई गई राजनीति का परिणाम है जो हम पे पश्चिम ने थोपी है। और हमें धन आधारित जीवन पद्धति, मैं जब छोटा सा बच्चा था मेरे अच्छी तरह याद है, मैं गांव में रहता था, तो हमारे नाई आते थे, लोहार आते थे, कुम्हार आते थे, और सभी लोग गांव में आते थे और हमारा सारा काम, वो दर्जी आते थे, कपड़े सिलते थे, हमें मिट्टी के बर्तन देते थे, लोहे का काम करते थे, सभी लोग आते थे। और जब हम अनाज उगाते थे तो अनाज के समय वो सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाते थे और अपना अपना हिस्सा अनाज का लेके चले आते थे। और सारे काम गांव में मैंने बचपन में ये देखा है कि किसी भी घर में 1 रुपये की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। धन आधारित जीवन पद्धति थी नहीं हमारी। तो लेकिन ये जो आज़ाद सरकारें नाम से बना के 199 देशों में ये सीमाबंदी करके मानवों को उसमें भरा हुआ है, उनसे टैक्स वसूल के उस पैसे से विध्वंस के सामान बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े नशे तैयार किए जा रहे हैं। और दुनिया में मानव ही मानव को बेवकूफ़ बना रहा है, मानव ही मानव के साथ छल शोषण, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार, पापाचार किए जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें ये युग परिवर्तन का समय आ गया है। तो अब यदि मानव को हम एक आत्मा मान लें तो फिर मानव के ये शरीर के जितने भी विकार हैं ये समाप्त हो जाते हैं। ये मानव की जितनी भी आवश्यकताएं हैं इसके लिए संघर्ष नहीं करवाया जाएगा मानव से अब धरती पे। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें आपके बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है, बिल देने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उस पर मकान बनाने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ियाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 100% रोज़गार तो मिलेगा, नौकरी सबको मिलेगी दुनिया में, जो रोटी सबको मिलेगी दुनिया में। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के लिए प्रस्तुत की जा रही है कि सारी दुनिया में ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जो बखेड़ा खड़ा किया गया है मानव के सामने, इस सारे को एक साथ समापन करने का जो सूत्र है वो भारत प्रस्तुत करता है विश्व राजनीति के सम्मुख। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 5 सूत्र, इस क्रम से आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। इसी विषय को हमारे वेद कहते हैं आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम का मिलान। और मेरा विषय बन जाता है ये मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। 25 सितंबर को धानक्या स्टेशन दीनदयाल जी की जन्म स्थली पे मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर इस विषय पर व्याख्यान दूंगा। आप सब लोगों को मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है मुझसे इस विषय पर चर्चा करें, जुड़े ज़रूर। बहुत ख़ास विषय है, मानवता के लिए बहुत सही समय पर सही विचार का प्रस्फुटन ये हो रहा है दीनदयाल जी का और गुरु जी का। तो धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।